हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन के बारे में। एक क्लास अपन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज बात करते हैं क्लास 2 के अंदर से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो कुछ चीज़ों के बारे में देख रहे थे कि सुपर पावर प्लांट आ जाता है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट आ जाता है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आ जाता है। इनको किस में शामिल किया जाता है, कैसे कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करें सुपर थर्मल के बारे में। किसके बारे में बात करें अपन? सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, कौन सा होता है उसी के बारे में बात की जाए तो सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंदर से ऐसे प्लांट को शामिल किया जाता है जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट हो। कितनी हो गाइस? 1000 मेगावाट हो या फिर उससे अधिक होती है तो उसको सुपर पावर प्लांट के अंदर से शामिल किया जाता है। राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है, जो मैं बता चुका हूँ कि देखो कौन कौन से थे। अब 6 भी कौन कौन से हैं? पहला बात करें तो सूरतगढ़ वाला जाता है। कौन सा आता है? सूरतगढ़। दूसरा बात करें कोटा वाला है। तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा जाता है? छबड़ा वाला जाता है। छबड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौथा बात करें तो काली सिंध आ जाता है। काली सिंध आ जाता है। पांचवा बात करें तो कवई आ जाता है। कौन सा आता है? कवई। और छठा बात करें तो आ जाता है बादेसर। ये आ जाते हैं। ये 6 हैं राजस्थान के अंदर से सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। दूसरा बात करते हैं, इसी के साथ में नाम आ जाता है उसका सुपर क्रिटिकल। कौन सा आता है? सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। इसके बारे में अपन चर्चा करें। सुपर क्रिटिकल जो है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, उनको किस में कहा जाता है? वे प्लांट जिनकी किसी भी एक इकाई की उत्पादन क्षमता क्या होती है? 500 मेगावाट होती है, फिर उससे अधिक होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक इकाई की, एक इकाई की क्षमता, एक इकाई की क्षमता कितनी? 500 मेगावाट हो, उसको कहा जाता है। ठीक है, और राजस्थान में इनकी संख्या 5 है। राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 5 आ जाती है। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? पहला बात करें तो एक का नाम लिखो, काली सिंध आ जाता है। काली सिंध। दूसरा बात करें, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, इतना काफ़ी है। दूसरा काली सिंध के बाद में छबड़ा आ जाता है। कौन सा आता है? छबड़ा। तीसरा बात करें तो सूरतगढ़ वाला जाता है। सूरतगढ़। चौथा बात करोगे तो चौथा कौन जाता है? कवई वाला आ जाता है। पांचवा बात करोगे तो बांसवाड़ा का जाता है। कौन सा आता है? बांसवाड़ा का, बांसवाड़ा दानपुर वाला, जो एक निजी क्षेत्र का है। ये याद रखना। ये सारे के सारे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के अंदर से शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं अपन अल्ट्रा वाला। अल्ट्रा मेगा, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। ठीक है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किसको कहते हैं? वे पावर प्लांट जिनकी क्षमता लगभग 4000 मेगावाट या फिर उससे अधिक होता है, उनको कहा जाता है। और राजस्थान में एक भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट अभी तक नहीं है। ठीक है, और बात की जाए तो राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है, वो किसके द्वारा होता है वो देखते हैं अपन। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किससे होता है राजस्थान में? नंबर 1 पर आ जाता है थर्मल वाला, थर्मल पावर वाला आ जाता है, जिसको ताप या विद्युत ऊर्जा से भी कह सकते हो। दूसरा नंबर आ जाता है पवन ऊर्जा से, ठीक, विंड व्हील वाला। तीसरा बात करें तो तीसरा कौन सा लिखोगे? सौर ऊर्जा वाला, सौर ऊर्जा। इस प्रकार से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। आपसे कर्म पूछ सकता है इसके बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला जो प्लांट माना जाता है वो सूरतगढ़ गंगानगर वाला आ जाता है। उसके बाद में दूसरा छबड़ा बारा वाला आ जाता है। ये याद रखना। पहला कौन सा आएगा? सूरतगढ़ का आएगा। पहला कौन सा आएगा गाइज? सूरतगढ़ का आएगा। और दूसरा बात करें तो छबड़ा वाला आ जाता है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं गैस और तरलीय ईंधन आधारित राजस्थान की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो एक नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर,
वैसे तो मैं क्लास की पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आपका काम क्या है, ओनली क्लास में सुनना है, याद करना है क्लास में ही, और साथ में जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसमें से जो भी इस टॉपिक से सब क्वेश्चन आए तो उसका सही करके आपको आना है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके इस टॉपिक से बाहर चली जाए। कंप्लीट उस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखो, कौन सा गैस वाला अपन डिस्कस कर रहे हैं। गैस व तरल ईंधन, तरल ईंधन आधारित राजस्थान की परियोजनाएं, राजस्थान की परियोजनाएं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक चीज़ और याद रखना, देखो देश का पहला भूमिगत, देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ पर है, याद रखना राजस्थान में ही है। मेड़ता रोड नागौर के अंदर है, याद रखना कहाँ पर है, मेड़ता रोड नागौर के अंदर से। अब बात करते हैं जो गैस आधारित या फिर तरल आधारित जो राजस्थान की परियोजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गैस आधारित। यहाँ पर लिखो गैस आधारित। गैस आधारित के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहले नाम आ जाता है कौन सा, रामगढ़ वाला। कौन सा आता है, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना। ठीक है, ये परियोजना कहाँ पर है, जैसलमेर की है। कहाँ की है, जैसलमेर की आ जाती है। इसी के बारे में बात करें सब कुछ तो ये राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, और इसको ये भी यहाँ लिख सकते हो राजस्थान की प्रथम है, राजस्थान की प्रथम आ जाती है। यहाँ पर गैस की जो मतलब आपूर्ति होती है उसको ओएनजीसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं जिनकी जो क्षमता है 3 यूनिट की, वो बात करें तो कितनी आ जाती है, 273.5 मेगावाट। ठीक है, एक चीज़ और लिख लो फिर इसी के साथ में, यहाँ पर 50 मेगावाट की एक यूनिट जो भाप आधारित है, वो क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है गाइस, कहाँ पर है, ये रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा बात करते हैं गाइस अंता वाला, अंता गैस विद्युत परियोजना। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये कहाँ पर है, ये राज्य में केंद्र द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना है। याद रखना, केंद्र आधारित परियोजना। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर गैस की जो आपूर्ति है वो HBJ पाइपलाइन के द्वारा होती है। इसकी कुल क्षमता लिखो तो आप लिख सकते हो कुल क्षमता आपको कितनी बतानी है, 419.33 मेगावाट बतानी है। ठीक है, और बात करें तो इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, राजस्थान का हिस्सा ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना 19.81% राजस्थान का हिस्सा है। टोटल बोले तो 83.07 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा चलते हैं धौलपुर। कहाँ पर चलेंगे, धौलपुर गैस प्लांट परियोजना। ये है कहाँ पर, ये आपको पता ही है कि धौलपुर में जाती है, और ये धौलपुर गैस कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्लांट गैस पर आधारित आ जाती है, और ये राज्य की खुद की है, याद रखना है। ठीक है, राजस्थान की खुद की आ जाती है। यहाँ पर 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं, जो एक इकाई है वो 110 मेगावाट का उत्पादन करती है, तो टोटल आ जाती है 330 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर होता है। प्रथम चरण के बारे में बात करें तो 2 लगाई जाती हैं, 2 यूनिट लगाई जाती हैं यहाँ पर। तो 2 यूनिट हैं वो 110 × 2 आ जाती है 220 आ जाती है। ठीक है, 220 मेगावाट आ जाती है, और ये नेफ्ता पर आधारित आती है। नेफ्ता पर आधारित है ये। और जो दूसरी चरण बात करें, दूसरा चरण के बारे में चर्चा करें तो 1 यूनिट लगाई जाती है 110 की। ठीक है,
तो 110 यूनिट यहाँ पर मेगावाट उत्पादन होता है और ये यहाँ पर द्रवीकृत गैस आधारित है। चौथी बात करते हैं, कौन सी लिखोगे? झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा कहाँ पर? उदयपुर की है। ठीक है गैस, और ये गैस आधारित परियोजना आ जाती है और यहाँ पर 2001 में RSMML के द्वारा, याद रखना किसके द्वारा? RSMML के द्वारा इसको स्थापित की जाती है। इसकी क्षमता अगर आपसे पूछे, क्षमता भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। क्षमता कितनी बताओगे? 4 मेगावाट आपको यहाँ पर बतानी है। 4 हो गई क्या? पांचवी बात करते हैं, बूंदी में चलते हैं। केशवरायपाटन केशवरायपाटन बूंदी की परियोजना है। यहाँ पर क्या होता है? ये निजी क्षेत्र की परियोजना जाती है। राज्य की पहली गैस आधारित परियोजना है जिसके अंदर से 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, ये भी याद रखना। ठीक है, छठी बात करते हैं, तो छठी लिखोगे ओरिया कहाँ की है? यूपी की जाती है। इसकी कुल क्षमता बात करें, कुल क्षमता कितनी है? 603 मेगावाट आ जाती है। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, याद रखना। राजस्थान का जो हिस्सा है वो यहाँ पर 9.2% आपको देखने को मिल जाता है। अगर क्षमता पूछी जाए तो 61 मेगावाट आपको बतानी है। ओरिया के बाद में सातवीं बात करते हैं, एक और आ जाते हैं दादरी कहाँ की है? ये भी यूपी की है। कहाँ की है? यूपी की जाती है। इसकी कुल क्षमता अगर आपसे पूछे, कुल क्षमता तो कितनी बताओगे? तो 630 तो नहीं, इसकी है 830 है, 830 मेगावाट इसका कुल क्षमता जाती है। राजस्थान, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाई हुई है। राजस्थान का जो हिस्सा बात करें तो इसमें 9.3% आ जाता है, लगभग 77 मेगावाट। आठवीं बात करते हैं, आठवीं कौन सी लिखोगे? एक और आ जाता है केशवरायपाटन की है, जो निर्माणाधीन है, बूंदी के अंदर प्रस्तावित है, वो याद रख लेना। यहाँ पर आठवीं लिखो, यहाँ पर केशवरायपाटन थर्मल की है, थर्मल पावर प्लांट। कहाँ की है गाइस? ये बूंदी की जाती है, प्रस्तावित है। इसकी जो क्षमता होगी वो याद रखना 166 मेगावाट होगी। मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जिससे आपका समय कम लगे और आपके पास में आउटपुट ज़्यादा मिले। वरना मैं भी एकदम सुंदर सुंदर लिख कर आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा सकता था, पर आपको क्या है, एकदम बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अब बात करते हैं आगे दूसरी परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान के अंदर से जो आणविक परियोजनाएं हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आणविक विद्युत परियोजनाएं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आणविक विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर इस क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बनेंगे, किससे? रावत बाटा वाले से। रावत बाटा, ये चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना, चित्तौड़गढ़ है। इसके अंदर से क्या है? D2O का प्रयोग किया जाता है। D2O बोले तो दाब भारित, जिसको भारी जल कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। किस्म का प्रथम संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। अब बात करते हैं, देखो इसके अंदर से क्या क्या खास है। राजस्थान की प्रथम और देश का दूसरा परमाणु शक्तिगृह यहाँ पर आ जाता है। राजस्थान का तो प्रथम है, राजस्थान का प्रथम है। देश का दूसरा है, देश का दूसरा आ जाता है परमाणु शक्तिगृह। और बात की जाए तो यह भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की NPCL, कौन सी? NPCL के अधीन कार्य करता है और यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित की जाती है। 1963 के बारे में बात करें तो 1963 से 1965 के अंदर से कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 1973 में इसके अंदर से उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उत्पादन स्थापना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसमें D2O का प्रयोग किया जाता है, बोले तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। 6 इकाइयाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, 6 यूनिट। टोटल क्षमता बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल कितना हो रहा है? 1180 मेगावाट का, याद रखना, 1180 मेगावाट। 2 इकाइयाँ और हैं, 7वीं और 8वीं। आपको 2 की स्पीड में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही 2 की स्पीड में बोल रहा हूँ। 7वीं और 8वीं स्पीड जो हैं वो कितनी है? देखो
यहाँ पर 700 की यूनिट लगाई जाएगी, लगभग 1400 मेगावाट का उत्पादन करेगा, ये याद रखना। दूसरी आ जाती है कौन सी, नरोरा। ये कहाँ पर है, ये यूपी की आ जाती है, ठीक है। और बात करें तो ये नरोरा यूपी वाली है, जिसको जिला बुलंदशहर के अंदर से लगाई जाती है। देश का चौथा परमाणु शक्तिगृह जाता है, 1991 में इसको चलाया जाता है। क्षमता इसकी लिख सकते हो आप, क्षमता कितनी आ जाती है, 440 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर होता है। लेकिन राजस्थान के हिस्से के बारे में बात करें तो ओनली 10% हिस्सा है यहाँ पर, 44 मेगावाट यहाँ पर उत्पादन होता है राजस्थान का हिस्से का, ठीक है। एक और लिख लो फिर, थर्ड वाली जो आणविक से संबंधित है, नापला। कहाँ पर है गाइज, बांसवाड़ा में। यहाँ पर क्या है, 700 मेगावाट के बारे में बात करें तो 700 मेगावाट उत्पादन क्षमता युक्त राजस्थान का दूसरा बिजली पावर घर यहाँ पर प्रस्तावित है, ये भी याद रखना। ये सारे के सारी आणविक विद्युत परियोजनाएं आपने पढ़ ली। अब बात करते हैं राजस्थान की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ठीक है। तो जब राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में बात करें ना गाइज, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, राजस्थान में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो, प्रमुख जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर से प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका, भांखड़ा नांगल का। कौन सा लिखोगे, भांखड़ा नांगल परियोजना है। कौन सी नदी पर है, ये भी याद रखना, सतलज पर है। बात करें तो हिस्सेदार राज्य कौन से आते हैं, एक तो पंजाब, दूसरा देश किसान हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के बाद में अपना राजस्थान आ जाता है। इन 3 राज्यों की हिस्सा है, ठीक है। राजस्थान का अगर जो अंश बात करें, राजस्थान का भाग कितना परसेंट बताना है आपको, 15.2% आ जाता है, लगभग 233.52 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा इसमें है, ठीक है। भांखड़ा के बाद में बात करते हैं, दूसरा आ जाता है व्यास वाला, व्यास परियोजना, ठीक है। व्यास परियोजना है, ये व्यास नदी पर है। बात करें तो इसके अंदर से भी कौन कौन से हिस्से हैं, एक तो पंजाब का है, पंजाब के बाद में हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा के बाद में राजस्थान का है। बात करें राजस्थान का भाग कितना है, तो इसको लगभग 20% भाग है, ये राजस्थान का अंश देखने को मिलेगा। तो 429.66 मेगावाट राजस्थान का यहाँ पर हिस्सा आ जाता है। तीसरा बात करते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, ठीक है। इसमें से बात करें तो मध्य प्रदेश का और राजस्थान का हिस्सा इसमें देखने को मिल जाता है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 50% आ जाता है, लगभग 193 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर राजस्थान को मिलता है। तीसरा बात, चौथा जाता है राहू घाट परियोजना। राहू घाट परियोजना के बारे में बात करें तो कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है लाडले। कौन सी नदी पर आ जाती है, चंबल नदी पर। कौन कौन से राज्य इसके अंदर शामिल होते हैं, तो वही मध्य प्रदेश और राजस्थान होता है। राजस्थान का 50% हिस्सा इसको मिलता है, टोटल उत्पादन का लगभग 135 मेगावाट। पांचवी बात करते हैं, पांचवी कौन सी आ जाती है, पांचवी लिखो आप राहू घाट के बाद में टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के अंदर से ये आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी नदी पर, भागीरथी के ऊपर ये मिल जाती है। इसमें से एक तो उत्तराखंड खुद आता है, क्योंकि जिस राज्य में है वो उसकी आ जाती है।
यूपी की आ जाती है और राजस्थान की आ जाती है। इसमें राजस्थान का हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो 7.5% आ जाता है। राजस्थान का टोटल उत्पादन है 75 मेगावाट उत्पादन राजस्थान को यहाँ पर मिलता है। छठी बात करते हैं, कौन सी आती है? सतलज वाली। सतलज से पहले अपन बात करते हैं सलाल परियोजना। ठीक है, सलाल परियोजना के बारे में बात करें तो कहाँ पर है? उधमपुर हमें जम्मू और कश्मीर में आपको देखने को मिल जाती है। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी के ऊपर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर मिल जाती है। राज्यों के बारे में बात करें ना तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे बहुत सारे इसके अंदर से राज्य। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ को मिल जाती है। लेकिन राजस्थान का जो भाग मिलेगा आपको वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2.95% भाग ही राजस्थान को मिलता है। कितना? 20 मेगावाट। इसके बाद में सातवीं बात करते हैं। सातवीं कौन सी आ जाती है? चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना कहाँ पर है? चंबा में आ जाती है और ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, रावी नदी पर। ठीक है, बात करें इसके अंदर से जो हिस्सेदार राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें राजस्थान को 8.6% हिस्सा मिलता है। लगभग 26.8 मेगावाट का उत्पादन राजस्थान को यहाँ पर प्राप्त होता है। चमेरा हो गई। चमेरा के बाद में एक और लिखो, 8वीं आ जाती है उरी परियोजना। उरी परियोजना बारामूला जम्मू कश्मीर में आ जाती है और झेलम नदी के ऊपर है। कहाँ पर? झेलम पर आ जाती है। इसमें जो हिस्सेदार राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ आ जाते हैं। और इसमें राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है वो भी याद रखना। यहाँ पर 8.9% हिस्सा है राजस्थान का। और लगभग बात करें 8.9 का कितना हो जाता है यहाँ पर? झेलम वाला है, ये भी याद रखना। 8.96 बोल सकते हो, 8.96% फिक्स ये आ जाता है। तो ये 43 मेगावाट उत्पादन है, ये राजस्थान को प्राप्त होता है। 9वीं बात करते हैं, उरी के बाद में आ जाता है टनकपुर परियोजना। इस परियोजना के बारे में बात करें तो ये बम्बासा में आ जाती है और उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी शारदा नदी पर। कहाँ पर? शारदा पर आ जाती है, शारदा नदी। ठीक है, इसके अंदर से कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं? उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ इनको मिल जाता है। राजस्थान को उत्पादन मिलेगा 9.57% मिलेगा। टोटल पूछे तो 11 मेगावाट। ठीक है, 9 के बाद में 10वीं आ जाती है टनकपुर के बाद में कौन सा लिखोगे? नाथपा झांकरी। यहाँ पर लिखो नाथपा झांकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है, राज्यों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ देखने को मिलेगा। राजस्थान को मिलता है 7.47%। लगभग 112 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर राजस्थान को प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 वाली कौन सी लिखोगे? नाथपा के बाद में लिखो पार्वती परियोजना कहाँ पर है? कुल्लू में आ जाती है। कहाँ लाडले? कुल्लू में आ जाती है, हिमाचल प्रदेश में, पार्वती नदी पर। पार्वती पर जाती है। इसके अंदर जो हिस्सेदार राज्य हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली मिल जाता है, साथ में हिमाचल प्रदेश मिलेगा। राजस्थान का जो हिस्सा है वो 13.7% है। लगभग 233 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर राजस्थान को प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दुलहस्ती परियोजना के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा, डोडा के अंदर से, चंद्रा नदी के ऊपर है। ठीक है, चंद्रा नदी। और बात करें तो इसके अंदर से जो हिस्सेदार राज्य हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ इनको मिल जाता है। और परसेंटेज बात करें तो लगभग जो है 18.18% भाग है राजस्थान को प्राप्त होता है। तो 42 मेगावाट का उत्पादन है वो राजस्थान को मिलता है। 13 वाली बात करें तो धौली गंगा कौन सी आती है?
धौलीगंगा, धौलीगंगा कहाँ पर आ जाते हैं? पिथौरागढ़ में जाती है, उत्तराखंड में। यूके लिख सकते हो, उत्तराखंड। और धौलीगंगा नदी पर आ जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को यहाँ पर मिलता है, मतलब हिस्सेदारी है इनकी। परसेंटेज बात करें तो 9.64% राजस्थान को प्राप्त होता है 27 मेगावाट का। धौलीगंगा के बारे में बात करो, माही परियोजना। कौन सी? माही परियोजना। माही परियोजना। माही परियोजना के बारे में बात करें तो ये माही परियोजना बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। याद रखना कौन सी है? बांसवाड़ा में। अपने बांसवाड़ा के अंदर से नीचे तरफ जाते हैं ना, माही नदी जो आपको कर्क रेखा वो 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार का निर्माण करती है, वगैरह वगैरह, आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो उनके बारे में। ये कहाँ पर है? माही नदी पर बनी हुई है। 2 राज्यों का आ जाता है इसमें हिस्सेदारी, राजस्थान और गुजरात का जाता है। इसमें जो उत्पादन होता है ना गाइज, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो माही परियोजना में जो उत्पादन मिलेगा, विद्युत का उत्पादन, वो 100 का 100% राजस्थान का है। जल का बंटवारा इसमें राजस्थान का और वो अलग होता है, लेकिन उत्पादन 100% इसी का होता है। 140 मेगावाट यहाँ पर मेगावाट उत्पादन होता है, वो कंप्लीट है, वो राजस्थान को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनास परियोजना। अनास परियोजना कहाँ पर है? अनास परियोजना, अनास परियोजना के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर बांसवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? बांसवाड़ा में। राजस्थान में है, ओनली राजस्थान की है, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर 100% जो उत्पादन होता है तो राजस्थान का मिलेगा। 45 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर होता है, वो राजस्थान का है कंप्लीट। फिर बात करते हैं अनाज के बाद में जाखम, जाखम परियोजना। जाखम परियोजना कहाँ पर? प्रतापगढ़ में जाती है, जाखम नदी पर है, राजस्थान की है, राजस्थान का 100% हिस्सा इसको मिलेगा। और कितना है? 5.5 मेगावाट उत्पादन होता है, वो राजस्थान को इसको मिल जाता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है उरी। ये उरी सेकंड है, याद रखना, उरी सेकंड परियोजना है, ये झेलम नदी के ऊपर है। इसमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, साथ में चंडीगढ़ एक और बच जाता है। कौन सा आ गया? उधर का आता है वो हिमाचल प्रदेश वाला। वो राज्य हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं। राजस्थान का जो हिस्सा बात करें तो 11.40% इसमें मिल जाता है, और 27.37 मेगावाट, 27.37 मेगावाट उत्पादन है, ये राजस्थान को यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बच जाती है, कौन सी? सेवा परियोजना। कौन सी बचेगी? सेवा परियोजना। सेवा परियोजना का सेकंड चरण है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में है, सेवा नदी पर है। लगभग उत्तर वाले राज्य इसमें शामिल होते हैं। राजस्थान का बात करें तो 10.84% हिस्सा राजस्थान को मिलता है, तो इसका कितना परसेंट है? लगभग 13 मेगावाट यहाँ पर राजस्थान को प्राप्त होता है। एक और लिख लो फिर, रामपुर वाला, रामपुर पन विद्युत परियोजना। पन विद्युत परियोजना कहाँ की अलर्ट ले? ये हिमाचल प्रदेश की जाती है, सतलज नदी के ऊपर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आ गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको मिल जाता है। राजस्थान के हिस्से के बारे में बात करें तो 7.72% राजस्थान को प्राप्त होता है। लगभग 31.80 मेगावाट का उत्पादन राजस्थान को यहाँ पर प्राप्त होगा। 19 हो गई, 20 और बात कर लेते हैं, एक दो और हैं करीबन। रामपुर के बाद में एक और आ जाती है, कौन सी आएगी? कोल बांध वाली आएगी, कोल बांध। कोल बांध जल विद्युत परियोजना जाती है, हिमाचल प्रदेश की है, सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। वही जिले, वही राज्य इसमें आएंगे, देखो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और साथ में ही दिल्ली आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है। और है कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश की है, ये भी याद रखना। और कौन सी नदी पर? सतलज पर आ जाती है। राजस्थान का हिस्सा मिलेगा लगभग 10.72%। उत्पादन बात करें तो 85.76 मेगावाट, ये राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर मिल जाता है। 21 वाला देती है करछम, करछम वांगटू। करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की है, लाडले, सतलज नदी पर बनी हुई है। 2 ही राज्य इसमें हिस्सेदार हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश खुद है, एक अपना राजस्थान है इसमें। ठीक है, लेकिन राजस्थान को इसमें ऊर्जा का परसेंटेज मिलेगा 10.4%। लगभग 104 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर राजस्थान को प्राप्त होता है। लास्ट बात करते हैं, 22 आ जाती है, जो आती है ताला, ताला जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना। ये थोड़ी सी याद रखना, ये परियोजना क्या है कि अंतरा एकमात्र है, ये इसको मैं लिख देता हूँ, एकमात्र
अंतर्राष्ट्रीय, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। कौन सी है? ताला परियोजना। और कौन सी नदी पर? यह भी याद रख लेना, यहाँ पर वारंटू नदी पर बनी हुई है। यहाँ पर राजस्थान की है एक, तो राजस्थान के साथ में कौन सा आएगा? ये राजस्थान के साथ में भूटान, इनकी परियोजना बनी हुई है। और बात करें इसके अंदर से राजस्थान को कितना हिस्सा मिलता है? 5, 7, 6, 8, 5 मेगावाट उत्पादन यहाँ पर मिलियन यूनिट है वो यहाँ पर प्राप्त होती हैं, जो राजस्थान को मिलती हैं। तो ये थी गाइस राजस्थान से संबंधित जितने भी जल विद्युत परियोजनाएं या फिर हाइड्रो परियोजनाएं थी, वो मैंने एक भी नहीं छोड़ी, सारी की सारी आपको बता दी। ठीक है, एक दो और लिख लो फिर। पहला नाम आ जाता है, देखो, राहू घाट वाली, राहू घाट जल विद्युत परियोजना। कौन सी? राहू घाट जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो है कहाँ पर? ये करौली मेलाडले। ठीक है, ये राजस्थान की एक तरफ आ जाता है राजस्थान, और दूसरी तरफ आ जाता है मध्य प्रदेश। इन दोनों का 50% मतलब कि 50 इसका रहेगा और 50 इसका रहेगा। दोनों की हिस्सेदारी समान है, और ये चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर बनी हुई है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पर्यावरणीय कारक थे, जैसे घड़ियाल संरक्षण, वहाँ पर घड़ियाल पार्क बनाया गया वगैरह वगैरह, इसके कारण इसके ऊपर फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, एक चीज़ जो आपके सवाल आएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो कौन सा लिखोगे? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इससे सवाल जरूर आता है। इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, बोले तो रेडा, REDA। रेडा की जो स्थापना होती है कब की जाती है? 1985 को की जाती है। कब की जाती है गाइस? 1985 को की जाती है। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये भी याद रखना, RSPCL, इसकी स्थापना 1995 में की जाती है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर आ जाता है जयपुर में। ठीक है, इन दोनों संस्थाओं का विलय कर दिया जाता है कब? 9 अगस्त को। कब किया जाता है? 9 अगस्त 2002 को कर दिया जाता है। और बाद में बनता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, बोले तो RREC की स्थापना होती है। पहले किसकी स्थापना थी? देखो, पहले रेडा की स्थापना होती है 1985 के अंदर से। एक और आता है राजस्थान ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसको RSPCL कहा जाता है, उसकी स्थापना 1995 में होती है। बाद में आगे चलकर 2002 के अंदर से इन दोनों भाई साहब को मिला दिया जाता है 9 अगस्त 2002 को, और वहाँ पर RREC की स्थापना हो जाती है। बोले तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम होता है, उसकी स्थापना हो जाती है 2 अगस्त 2002 को। और इनका जो हेडक्वार्टर रहता है वो जयपुर ही रहता है। कहाँ रहता है? जयपुर ही रहता है। वर्तमान में क्या यह संस्था है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इस प्रकार से आपकी जो नवीनीकरण के अंदर से हाइड्रो वाली हैं वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जिसमें से अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पूरी फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।